बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन की, जो 17 जनवरी 2023 को हो रहा है। कुंभ राशि के जातकों को शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। शनि देव के कुंभ राशि में आते ही शनि देव यहाँ स्वग्रही होंगे। तो कुंभ राशि की शनि की 7.5 का दूसरा चरण शनि देव का कुंभ राशि में आते ही शुरू हो जाएगा। हालांकि शनि देव यहाँ राशि स्वामी होने के साथ अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे होते हैं, परंतु फिर भी शनि की 7.5 का दूसरा चरण अशुभ फल अधिक देता है। यदि जातक प्रयास करे, ईश्वर आराधना के साथ नित्य ही शनि देव का स्मरण भी करे और अपने कर्मों के फलों पर ध्यान दे, तो कुछ शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। शनि देव कुंभ राशि में बैठकर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि मेष में, यानी शनि की तीसरी राशि, तीसरे भाव पे, और शनि देव की सप्तम दृष्टि सिंह राशि में, सप्तम भाव में, सूर्य भी शत्रु ही होते हैं, और शनि देव की दसम दृष्टि वृश्चिक राशि में पड़ती है। व्यवसाय में समस्या होती है, साहस की कमी महसूस कर सकते हैं, मान सम्मान पर आघात लग सकता है। कुंभ राशि में शनि देव का गोचर शुभ फल नहीं करता। इस चरण के आरंभ में ही आपको किसी बड़ी हानि या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। किसी संचार माध्यम से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, आप अपना समय पूजा पाठ में अधिक लगाएंगे। तंत्र मंत्र तथा रहस्यमयी विद्याओं पर भी अधिक ध्यान लगाएंगे। यह संभावना है कि आप किसी फरेबी या ठग के चक्कर में आकर अपना आर्थिक व शारीरिक हानि कर बैठें। आप इस समय फालतू के ठगों के चक्कर में न पड़े, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको और भी हानि की अधिक संभावना बनती है। हानि कोई आपका कर्मचारी ही करेगा। किसी भी प्रकार के झगड़े अथवा चोरी के कारण अथवा अग्निकांड से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप इस समय अपने व्यवसाय का बीमा करवा लें तो अच्छा होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अधिक विकट व गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण आप अपने निर्णय पर, चाहे वह गलत हो अथवा सही, अडिंग रहेंगे, यानी अड़े रहेंगे, जिससे आपके अधिकारी, आपके सीनियर आपसे रुष्ट हो सकते हैं तथा वह आपको अपने से दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिस कारण नौकरी में आपका ट्रांसफर हो सकता है, वह भी आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर। आपको किसी अन्य प्रकार से दंडित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इस समय आप पर कोई गंभीर आरोप भी लग सकता है, अथवा आपकी किसी गलती के कारण आपको अपनी नौकरी में कोई बड़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि की 7.5 के दूसरे चरण में कुंभ राशि के जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन से अरुचि हो जाती है, रुचि नहीं दिखाते। पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा होने लगती है। घर में पूजा पाठ जरूर करवाएं। आपको अचानक आर्थिक लाभ भी होता रहेगा। इस गोचर के दौरान आपका रुझान इस वक्त अनैतिक कामों की तरफ हो सकता है, जिस कारण आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश होने की संभावना बनती है। शनि की 7.5 के दूसरे चरण में आपके छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आर्थिक संकट में आ सकते हैं वो। आप पर इस समय जितने भी आर्थिक संकट आएंगे, आप उन्हें बिना किसी प्रकार से विचलित हुए टालने का प्रयास करेंगे, परंतु मन ही मन बहुत अशांत भी रहेंगे। इस कारण आप हर उस संकट के बारे में सोचेंगे। ऐसा होने पर आप किसी वाहन अथवा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। आपने इस गोचर के दौरान कोई नया कार्य आरंभ किया तो वो पूरा करने में विफल रहेंगे।
आर्थिक रूप से बड़ी हानि उठाने का योग बन रहा है। इसलिए शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण जितना हो सके आराम से निकालें। किसी नए व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, कोई नया व्यवसाय शुरू करने से बचें, कोई नई साझेदारी करने से बचें। ईश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि इस गोचर के दौरान आप नास्तिक हो उठेंगे। ईश्वर पर भी आपको भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर तकलीफें ही इतनी आएंगी कि आपको लगेगा कि ईश्वर कहीं नहीं है। बुरे कामों से दूर रहें, अनैतिक कामों से दूर रहें, अवैध व्यापार से दूर रहें, क्योंकि आपको लालच में डाला जा सकता है। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आपको लगेगा कि ये काम मैं अगर कर लूं तो मुझे बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा, लेकिन ये सिर्फ आपका भ्रम ही होगा आखिर में, क्योंकि शुरुआत में आपको लाभ होगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और उसके बाद आपको आर्थिक और शारीरिक हानि होगी, जिस वजह से समाज तथा परिवार में अपमान का सामना करना पड़ेगा। मानसिक कष्ट, पेट से संबंधी समस्याएं, कफ जनित रोग अधिक होने की संभावनाएं बनती हैं। कुंभ राशि की महिला हैं अगर आप, तो गर्भपात होने का योग बन सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी पीरियड में हैं तो सावधान रहें, डॉक्टर से सलाह लेते रहें, ज्योतिष के चक्कर में ना पड़े। ज्योतिष यहां कुछ नहीं कर सकेगा आपको। आप डॉक्टर से सलाह लें ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे। किसी महिला का कोई पारिवारिक विवाद अगर चल रहा है तो फैसले को इस समय टालने का प्रयास करें, नहीं तो फैसला जजमेंट उनके खिलाफ आ सकता है। परिवार वालों की तरफ से अपमान की संभावना बनती है। अपने कर्मों का ध्यान रखें, बिना सोचे समझे ना बोले। आप अगर सावधानी से बिहेव करेंगी, सोच समझकर बोलेंगी, तो ये बुरा चरण आपके लिए फायदे में भी बदल सकता है। दूसरों की सलाह लिए बगैर काम ना करें। कोई नया काम अगर शुरू करना ही है तो गोचर की शुरुआत में व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या और शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण के अंत में पद प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, सरकारी कामों से लाभ, नए योगा योग और कर्म संबंधी यात्राएं होने के योग बनते हैं। तो ये था शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण का फल कुंभ राशि के जातकों के लिए। इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।